अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अप्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों का प्रदर्शन जारी है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड के अलावा अब मरीन को भी तैनात करने का फैसला लिया है। केंद्र के सैनिकों की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के गवर्नर के बीच ठन गई है। कैलिफोर्निया ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ केस दायर कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के लगातार विरोध के बाद भी ट्रंप संघीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के 2000 जवान तैनात करने का ऐलान किया था, जिसका गवर्नर ने विरोध किया था। इस बीच ट्रंप ने वहां 2000 और जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कल सोमवार को अप्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को काबू में रखने के लिए नेशनल गार्ड के अतिरिक्त 2000 जवानों की तैनात करने को कहा गया है। यह आदेश उन्हें सक्रिय ड्यूटी पर रखेगा। हालांकि सैनिकों की आवाजाही पर चर्चा करने के लिए नाम नहीं बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया है कि आदेश पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं और सैनिकों को आगे बढ़ने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। दूसरी ओर गवर्नर गेविन न्यूसम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र के इस कदम को लापरवाही और हमारे सैनिकों के प्रति अपमानजनक कहा है। न्यूसम ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, ये एक खतरनाक राष्ट्रपति के अहंकार को सहलाने के बारे में है। लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास ने बताया है कि वो ट्रंप प्रशासन के लगातार संपर्क में है, न कि राष्ट्रपति ट्रंप से। प्रशासन के साथ उनकी बातचीत नेशनल गार्ड की तैनाती से पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ये तर्क देने की कोशिश कर रही थी कि नेशनल गार्ड की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर नेशनल गार्ड यहाँ आते हैं तो ये एक भड़काऊ कदम होगा और ये हमारे शहर में अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास होगा। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग के प्रमुख जिम ने सोमवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी तक अपेक्षाकृत रूप से बहुत से लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर ये जांच जारी रही तो कई लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कम से कम 3 बिजनेस में भारी तोड़फोड़ की गई है और उनमें संपत्ति लूटी भी गई है। वहीं प्रदर्शन थम नहीं रहा है। पुलिस फेडरल बिल्डिंग के सामने भीड़ तो तितर बितर करने के लिए गैर घातक गोला बारूद छोड़ रही है। जवाब में प्रदर्शनकारी प्लास्टिक की पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग पुलिस पर ईंटें भी फेंक रहे हैं। इस बीच अधिकारियों ने कहा है कि पेंटागन ने जारी विरोध प्रदर्शनों का जवाब देने में नेशनल गार्ड के जवानों की मदद करने के लिए सोमवार को लॉस एंजलिस में करीब 700 मरीन तैनात किए हैं, जबकि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप पर गार्ड के जवानों के इस्तेमाल के लिए 10वें संशोधन का हवाला देते हुए केस दायर किया है। और प्रदर्शनकारी चौथे दिन भी शहर की सड़कों पर उतरे। संघर्षपूर्ण हालात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और कैलिफोर्निया के बीच तनातनी बनी हुई है। अमेरिकी सरकार के खिलाफ कोर्ट में दाखिल केस में कैलिफोर्निया ने कहा है कि लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती पूरी तरह से अवैध है और ये राज्य की संप्रभुता और संघीय कानून का घोर उल्लंघन करती है। यूएस नॉर्दर्न कमांड ने अपने एक बयान में कहा है कि मरीन को केंद्र की संपत्ति और कर्मियों, जिसमें संघीय आव्रजन एजेंट यानी फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स भी शामिल हैं, की सुरक्षा के लिए दक्षिण कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 29 पार्क्स में उनके बेस से तैनात किया जा रहा है। लॉस एंजलिस के पुलिस प्रमुख ने सोमवार दोपहर को एक बयान में कहा है कि उन्हें पुलिस विभाग के बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को संभालने की क्षमता पर भरोसा है और पुलिस विभाग के साथ समन्वय किए बिना ही मरीन की उपस्थिति उनके लिए महत्वपूर्ण रसद और परिचालन से जुड़ी चुनौती पेश करेगी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने क्षेत्र में नेशनल गार्ड सैनिकों के इस्तेमाल पर केस चलाने की घोषणा की है कि ट्रंप ने राज्य की संप्रभुता को कुचल दिया है। बाटा ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के जवानों को गैरकानूनी तरीके से भेजने को हल्के में नहीं लेते हैं। उन्होंने ट्रंप द्वारा गार्ड के इस्तेमाल को गैरकानूनी घोषित करने और तैनाती को रोकने के लिए निरोधक आदेश की मांग करते हुए अदालती आदेश मांगे हैं। नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन शुक्रवार को लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में शुरू हुए थे, जब संघीय आव्रजन अधिकारियों ने उस दिन पूरे शहर में 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए। कल सोमवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प काफी तेज हो गई। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन के बाद भीड़ ने कल एक मेन फ्रीवे को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस ने आंसू गैस, खबर की गोलियों और फ्लैशबैक ग्रेनेड से जवाबी कार्रवाई की तो उन्होंने कई सेल्फ ड्राइविंग कारों से आग लगा दी थी। शहर में खासकर फेडरल
डिटेंशन सेंटर के आसपास बड़ी संख्या में कानून को नियंत्रित करने वालों की तैनाती है। लॉस एंजलिस में शुरुआती विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन सोमवार को गिरफ्तार मजदूर नेता डेविड की सुनवाई से पहले यूनियन रैली के लिए हजारों की संख्या में लोग सिटी हॉल के आसपास सड़कों पर उमड़ पड़े, जिन्हें थोड़ी देर बाद 50,000 अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।